नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम अगेन बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन पिछले लगभग 1 महीने से मेरी कोई डेरिवेट की वीडियो नहीं आई है, तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि सभी को यहाँ पर रिमाइंड करूँ कि डेरिवेट कैसे काम करता है और यहाँ पर कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। तो सारा आपको यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर रिकैप करा देता हूँ, अगेन आपको रिमाइंड करा देता हूँ। और अब यहाँ पर हर वीक एक वीडियो यहाँ पर डेरिवेट की आएगी, जहाँ पर क्या है कि आप पूरा एंड टू एंड ऑप्शन ट्रेडिंग लर्न कर पाएंगे। अब यहाँ पर से लास्ट एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ हमेशा की तरह, और उसके बाद में क्या है कि सीधा यहाँ पर चलते हैं डिटेल में और बात करते हैं डेरिवेट की। तो डेरिवेट के बारे में जिन लोगों को नहीं पता या बहुत सारे सब्सक्राइबर नए भी आए हुए हैं, तो डेरिवेट वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, जो क्या है कि डेरिवेट के अंदर यूज होता है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखोगे, इनकी यहाँ पर क्या है कि 6 नंबर की रैंकिंग है। बाइनेंस ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर, बाइबिट, ये सब फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर डेडिकेटेड, जहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, अगर आप देखोगे ये एक्सचेंज है यहाँ पर डेरिवेट, जो कि यहाँ पर जून 2016 से यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर है, और जून 2016 से यहाँ पर मार्केट के अंदर चल रहा है, जो कि हाईली रेगुलेटेड है। और साथ के साथ यहाँ पर जो केवाईसी है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर बाइनेंस की तरह काम नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे जैसे स्पोर्ट मार्केट इनका बहुत लेस है, क्योंकि ये स्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, इनका फ्यूचर के ऊपर इतना फोकस नहीं है जितना यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर फ्यूचर है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग राइट नाउ डेरिवेट। 0% यहाँ पर अगर आप देखोगे मेकर फीस है। यहाँ पर बाइनेंस 0.02% चार्ज कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, बाइबिट 0.1% कर रहा है, ये यहाँ पर ओके 0.02 कर रहा है। बट इनकी यहाँ पर क्या कि मेकर फीस 0.0% है। और इनके जो पेयर है यहाँ पर, जैसे मैं बाइनेंस की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे पेयर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनका यहाँ पर क्या है कि सिर्फ 21 पेयर है। और वो जो पेयर हैं वो हाईली रेगुलेटेड है, जो क्या है कि गवर्नमेंट ने अलाउ किए हुए हैं, वही यहाँ पर क्या है कि अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पर आज की सीरीज में हम यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का वंस अगेन ओवरव्यू कवर करेंगे। ओवरव्यू मैं यहाँ पर इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने क्या हो सकता है आज से ही डेरिवेट की वीडियो देखनी स्टार्ट करी हो। अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेट की वीडियो देख रहे हो तो आप सर्च करो यूट्यूब के ऊपर डेरिवेट और मेरा नाम, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। उसी सीरीज के अंदर ये एक और यहाँ पर आप सभी के साथ में मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं सीधा, यहाँ पर बात करते हैं डेरिवेट की ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो डेरिवेट के अंदर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करें और अपना अकाउंट यहाँ पर साइन अप कर लें। और साइन अप करने के बाद में केवाईसी के अंदर आपको यहाँ पर ट्राई करना है। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो उससे यहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश करो। और अगर और साथ के साथ यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के अंदर और जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, उसके इंस्ट्रक्शन थोड़ा यहाँ पर ध्यान से जरूर पढ़ना। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो उससे पहले यहाँ पर रियल ट्रेड पे जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको क्या है कि दोबारा से यहाँ पर क्लियरिफाई करना चाहूँगा, जिससे क्या है कि आप चीज़ें यहाँ पर समझ पाएँ। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग पे चला जाऊँ और आप वहाँ पर पूछे कि जी पुट क्या होता है, जी कॉल क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो एक्सपायरी डेट क्या होती है, तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें काफ़ी नेगेटिव जोन में जाएंगी। तो यहाँ पर भले ही हमें 2 पार्ट और एक्स्ट्रा बनाने पड़े, लेकिन हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन क्या है? एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से ऑप्शन के अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पर हम बात करें, जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट के अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं और उस टर्म एंड कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कहीं क्या है कि 11 मंथ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है रेंट का, तो आपको क्या है कि उस 11 मंथ के अंदर जो भी उसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर होता है कि हर ऑप्शन की एक क्या है कि एक्सपायरी डेट होती है, उस डेट को वो ऑप्शन क्या है कि एक्सपायर हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पर बिटकॉइन डंप हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था या एक बहुत बड़े बायर ने यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड करे हुए थे और उनकी क्या कि यहाँ पर एक्सपायरी हुई है, इस वजह से क्या कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। ऐसी आपने बहुत सारी टर्म्स आपने सुनी होंगी मेरी पास्ट वीडियोज़ के अंदर भी। तो यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो गए आई होप, अगर नहीं करते हो तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर हम लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, थोड़ा सा टर्म डिफरेंट है।
ये स्टॉक मार्केट वाले इसको काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर होता है कॉल ऑप्शन, द राइट ऑप्शन बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन एसेट एट द सेट प्राइस एट द फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। यहाँ पर कॉल ऑप्शन की क्या है कि जैसे हम फ्यूचर के अंदर ये प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे हम फ्यूचर ट्रेड के अंदर यहाँ पर प्राइस बिटकॉइन का अगर 30,000 हमारी प्रिडिक्शन कह रही है 30,000 जाएगा तो हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, क्योंकि करंट प्राइस चल रहा है 27,000, तो अगर $3,000 यहाँ पर पंप हो गया तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। सेम यहाँ पर क्या है कि हम कॉल ऑप्शन के अंदर करते हैं, जहाँ पर कंडीशन ये रहती है कि अगर आप यहाँ पर के बाई कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो फ्यूचर ट्रेड के अंदर, तो ये यहाँ पर हो गया आपका एक तरीके से कॉल ऑप्शन। और अगर आप यहाँ पर क्या है कि करंट प्राइस जैसे बिटकॉइन का चल रहा है 27,000 और आपकी प्रेडिक्शन कह रही है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पर करना है पुट ऑप्शन यूज, पुट ऑप्शन बाय करना है। तो अगर आपके पास में पुट ऑप्शन है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या कि प्रॉफिट बनना है। अगर आपके पास में आपकी प्रेडिक्शन कह रही है नहीं यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एफओएमसी की न्यूज आ रही है, मार्केट के अंदर ये चल रहा है नया, बिटकॉइन की हाफिंग आ रही है, तो आप यहाँ पर बाय करोगे एक लॉन्ग टर्म की कॉल ऑप्शन, क्योंकि कॉल ऑप्शन का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से आपने ऐसा यहाँ पर प्रोडक्ट बाय किया है जो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ आपको प्रॉफिट देगा, और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो यहाँ पर आपका लॉस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वर्क करते हैं। तो कॉल का मतलब सिंपल तरीके से आप समझो यहाँ पर लॉन्ग, और पुट का ऑप्शन यहाँ पर समझो अभी के लिए यहाँ पर शॉर्ट। अब आप में से बहुत सारे यूजर कह रहे होंगे कि भाई फ्यूचर ट्रेड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, ये लॉन्ग शॉर्ट तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ही क्यों? तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, ये आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे कि आपके पास में $1,00,000 के ऑल्ट कॉइन पड़े हुए हैं, बिटकॉइन पड़े हुए हैं, इथेरियम पड़े हुए हैं, सब आपके क्या कि स्पॉट के ऊपर है। स्पॉट के ऊपर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, बट प्राइस नीचे की तरफ आया तो क्या होगा? आपका लॉस होगा। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, या जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चीज़ों को समझते हैं और उनको पता है कि हाँ एक एडवांस ट्रेडर हैं, वो हमेशा क्या है कि अपनी पोजीशन को हैज करके रखते हैं। तो हैजिंग क्या होती है, इस चीज़ को समझना। हैजिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे $1,00,000 का तो मेरे पास में यहाँ पर स्पोर्ट के अंदर माल पड़ा हुआ है, प्राइस ऊपर जाएगा स्पोर्ट के अंदर मेरा प्रॉफिट होगा, बट प्राइस नीचे आएगा तो मेरा बहुत शार्प लॉस हो सकता है, क्योंकि जब भी प्राइस आता है नीचे आता है तो बहुत शार्प आता है, जब नीचे की तरफ प्राइस जाता है तो वो डंप काफ़ी तेज होता है, अप स्लो स्लो होता है। ये आप किसी भी मार्केट में, चाहे वो स्टॉक की मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, सबके अंदर सेम ही कंसेप्ट चलता है। अब प्राइस नीचे की तरफ आता है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, $1,00,000 मेरा स्पॉट के अंदर है और यहाँ पर मैं 10,000 का या $5,000 का मैं यहाँ पर हैजिंग करके $5,000 का पुट बाय कर लेता हूँ। अब प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर जो मेरा पुट वाली जो मैंने ऑप्शन बाय किया हुआ है वहाँ पर मेरा प्रॉफिट बनता रहेगा। एक तरफ मेरा लॉस हो रहा है स्पॉट में थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर पुट के अंदर जो लॉस जो आपका प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि प्राइस नीचे जाएगा, नीचे साफ तरीके से जाता है प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप एक तरीके से आपकी लेवरेज भी रहती है, तो आप एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बना पाओगे, क्योंकि आपके पास में प्राइस नीचे जाने पे भी आप प्रॉफिट बन रहा है, नीचे जाने पे आपका डिफरेंट आपका एज ऑप्शन से बन रहा है, डिफरेंट ट्रेड से प्रॉफिट बन रहा है, बट ऊपर जाने के टाइम पे आपका साथ में क्या हो रहा है कि जो आपका स्पॉट है वो आपका प्रॉफिट दे रहा है आपको। और ये हमेशा क्या है कि पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आप स्पेकुलेट कर रहे हैं एक प्राइस को विदाउट गेटिंग लिक्विडेट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, या मैं ये ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक डेट के ऊपर बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस मेरा हो सकता है। जब हम यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकली ट्रेड के ऊपर जाएंगे तो शायद इस चीज़ों को आप ज़्यादा समझ पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि गेट एक्सपोजर टू एन एसेट। तो यहाँ पर क्या है कि जो जैसे हम फ्यूचर ट्रेड के अंदर बाय करते हैं या फिर हम किसी भी ट्रेड के अंदर, वहाँ एक बहुत बड़ा हमारा एक हैवी फी लग जाता है। यहाँ पर जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है मार्केट का, बहुत ही चीप कॉस्ट के ऊपर आपको मिल रहा है, बहुत ही कम यहाँ पर आपको बहुत, जैसा कि आपको एक बहुत 1 BTC का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तो वो जब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो आप बहुत कम प्राइस के ऊपर क्या है कि आप 1 BTC का एक्सपोजर कर सकते हो। लोएस्ट फीस कंपेयर टू फ्यूचर, अभी मैंने आपको फी दिखाया, फी के ऊपर तो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। अब हर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको बायर मिलेंगे, सेलर मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या कि यहाँ पर पुट करेंगे, बहुत सारे लोग कोट यहाँ पर क्या है कि कॉल यूज करेंगे। तो यहाँ पर कॉल और पुट ये दो ऑप्शन यहाँ पर यूज होते हैं, तो यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में ट्रेड होती है। सेम यहाँ पर क्या है कि जो अंडरलाइंग एसेट है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया
कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, एक तरीके से अंडरलाइंग एसेट के ऊपर यहाँ पर काम करती है। तो अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, मतलब इसके पीछे जो वैल्यू होल्ड है, जो इसके पीछे जो चीज़ें काम कर रही है, जो बैकिंग है, वो एक तरीके से क्या कि हाँ आप बिटकॉइन यूज कर रहे हो या इथेरियम यूज कर रहे हो, तो अंडरलाइंग अगर मैं बिटकॉइन का ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट हुई मेरी बिटकॉइन। सेम यहाँ पर क्या है कि इथेरियम के अंदर मैं अगर यहाँ पर इथेरियम का ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मेरी अंडरलाइंग एसेट हुई यहाँ पर इथेरियम। तो यहाँ पर आज का प्राइस, यहाँ पर आज के प्राइस से आप यहाँ पर क्या कि कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर हर डेट का एक, मतलब हर टाइम का एक प्राइस होता है। सेम यहाँ पर फिर स्ट्राइक प्राइस होता है और स्ट्राइक डेट होती है। तो जब स्ट्राइक प्राइस और स्ट्राइक डेट की बात करेंगे तो वो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा इस चार्ट के थ्रू और समझते हैं। तो पुट यहाँ पर फ्यूचर ट्रांजेक्शन रेफर टू द ट्रांजेक्शन इन विच ट्रेडर बाय सम गुड एट प्री डिटर्मिनेट प्राइस, मतलब आपको पहले से पता है, पहले से आप यहाँ पर डिटरमाइन करके चल रहे हो कि ये यहाँ पर क्या कि प्राइस होगा। दूसरा यहाँ पर क्या कि सेम है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट नॉट ए ऑब्लिगेशन, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एट स्पेसिफाइड डेट। तो जो आपका डेट है वो क्या कि यहाँ पर पहले से ही स्पेसिफाइड होगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑप्शन बाय कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कि पुट ऑप्शन है, और पुट ऑप्शन के अंदर मैंने बताया गिव राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट एट स्पेसिफाइड प्राइस और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। तो यहाँ पर पुट के अंदर आपका सेलिंग वाली चीज है, कॉल के अंदर आपकी यहाँ पर बाइंग वाली चीज है। दिस ऑप्शन इंक्रीज इन इट्स अ वैल्यू व्हेन अंडरलाइंग सिक्योरिटी वैल्यू डिक्रीज। तो सिक्योरिटी वैल्यू मतलब बिटकॉइन का एक तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी है, अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या कि पुट आपका बाय ऑलरेडी है तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, दिस ऑप्शन इंक्रीज इन इट्स वैल्यू, मतलब आपका जो ऑप्शन है जैसे आपने बिटकॉइन में है, अगर वो इंक्रीज करता है तो यहाँ पर क्या है कि आपका प्रॉफिट होगा अगर आपने कॉल बाय किया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरा पूरा प्रोसीजर वर्क करेगा। अगर यहाँ पर हम एक और एग्जांपल की तरफ देखें तो ये बाय ऑप्शन है, ये इधर की तरफ सेल ऑप्शन है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अंडरलाइंग प्राइस राइज, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप क्या बाय करोगे, यहाँ पर कॉल ऑप्शन। सेम यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या बाय करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पर आप पुट बाय करोगे। यहाँ पर बाय कॉल पुट सेल, दो टर्म याद करके रखो। अगर आपने ये दो टर्म याद कर ली तो आपका सारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा यूआई के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर बिटकेट यहाँ पर डेरिवेट लॉगिन करोगे, तो अगर मैं यहाँ पर बिटकेट की बात करूँ, यहाँ पर बाइनेंस की बात करूँ, या मैं यहाँ पर और किसी एक्सचेंज की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको क्या कि इस तरह का फ्रेंडली यूआई नहीं मिलेगा जो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कि 2016 के ऊपर स्पेसिफिक ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर कॉल ऑप्शन दिखेगा, राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन दिखेगा। तो ये आपको लेफ्ट साइड यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, ये यहाँ पर क्या है, सारा का सारा ये जो मार्केट है लेफ्ट साइड वाला, ये पूरा पूरा यहाँ पर क्या कि आपका कॉल वाला मार्केट है। इधर राइट साइड में आपका क्या कि हमेशा पुट वाला मार्केट रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप क्लिक करके ऐसे भी देख सकते हो, तो यहाँ पर कॉल लिखा आ जाएगा, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपका अमाउंट हो गया, लिमिट प्राइस हो गया। इसके बारे में जब हम रियल ट्रेड करेंगे तो फिर और डिटेल में जाएंगे। अगर यहाँ आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ का पुट खुलेगा हमेशा। तो जो ऑर्डर बुक है वो इस तरह से डिवाइड है, राइट साइड में पुट, लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है कॉल। तो अब यहाँ पर मैं एक और कैलकुलेशन के ऊपर जाऊँगा, जिससे क्या है कि आप ये चेक कर सकते हो कि कहाँ पूरी कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि एक तरीके से ये डमी टूल है। तो आई थिंक बिटकॉइन इज गोइंग अप। आप यहाँ पर सोच रहे हो कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, और यहाँ पर आप यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट ले रहे हो, जैसे आप ले रहे हो यहाँ पर क्या कि मई 26 की, या आप विद इन मंथ ले सकते हो। ये जस्ट एक डमी है कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पर आपका स्ट्राइक प्राइस हो जाता है यहाँ पर 27,000। यहाँ पर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो इस यहाँ पर आपको दिखेगा $27,000 यू आर पेइंग 0.0113 BTC। तो आप सोचो कि यहाँ पर जैसे 1 BTC का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1 BTC के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप यहाँ पर सिर्फ पे कर रहे हो 0.0113। आपका लॉस होगा तो वो सिर्फ यही होगा, लेकिन और आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पर अनलिमिटेड है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही है। तो अभी आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट के अंदर आप देखोगे ये BTC में प्राइस है, यहाँ पर ये यहाँ पर USD में प्राइस है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट हो रहा है। सेम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, ये मिड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो जब हम यहाँ पर टेक्निकल डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर मैं बार बार ये टर्म यूज करूँगा कि यहाँ पर पुट बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एक्सपायरी डेट है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है कि मैंने इतने का पुट बाय किया है। और तो बहुत सारी चीज़ें जब हम यहाँ पर डिटेल में प्रैक्टिकल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप यहाँ पर क्या है कि उन चीज़ों को समझ पाओगे। तो कैसे यहाँ पर क्या है कि आपको
डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, इसकी ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। और जो थियोरेटिकल है मैं एक वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन मैंने अगेन आपको क्लियर कर दिया है, जिससे कि क्या है कि आप मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग यहां पर अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर पाओ और रिमाइंड कर पाओ। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं आज का ये डेरिवेट वीडियो अच्छा लगा होगा। केवाईसी कंप्लीट कर लेना अगर आपने नहीं किया है, और पूरी पूरी यहाँ पर जो ऑप्शन की सीरीज है उसको जरूर वॉच करना।